इस टाइम जी रात के जो है ना बज चुके हैं 3:10 और हमारे पास बारिश जो है वो लग गई और ये इधर बंदे सो रहे हैं। उठो भाई उठ जाओ। बारिश 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 आ रही है। आप जल्दी करें, इसको तो अंदर करें। चार पाई इधर करवानी क्योंकि इसको भी साइड पे करना है और इधर बरामदे में फिर ना चार पाई डाल दें। मैं तारिक सबसे बोल रही हूँ और ख़ुद कुछ कर नहीं रही हूँ। तो इस टाइम जी हमारे पास ना दिन हो चुका है और हल्की हल्की बारिश जो है वो भी हो रही है। रात को ही बारिश जो है वो शुरू हो गई थी हल्की हल्की सी ना 3 बजे, बीच में रुक गई थी। अभी फिर से हल्की हल्की फवार शुरू हो चुकी है और इस साइड पे सारा बादल जो है ना वो खड़े हैं। यहाँ पे मानी जो है ना वो सुबह सुबह ही इसको दिया है मैंने दूध। ये दूध पी रहा है, पी लो पी लो। अभी ये घूम शूम के आया और उसके बाद पी रहा है दूध। बारिश जो है वो वैसे तो नज़र नहीं आ रही लेकिन यहाँ पे नज़र आ रही है। बादल यहाँ पे बहुत ज़्यादा खड़े हैं हमारे घर के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो बारिश हमारे पास जो है ना शुरू हो चुकी है, सुबह हो गई है और रात को ही मैंने दिखाया था, थोड़ा सा मैंने शॉट लिया था। 3 बज के थे 6-7 उस टाइम बारिश जो है वो हल्की हल्की होना शुरू हुई थी और फिर हमने जल्दी से चारपाइयाँ डाल ली थी अंदर बरामदे में। कुछ बरामदे में डाली और कुछ ना कमरे में डाली। और अभी सुबह हुई है तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ ली है, कुरान पाक की तिलावत भी कर ली है और अभी हमने शुरू किया है व्लॉग। क्योंकि बारिश के व्लॉग सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन जो भी बारिश हो सब ने दुआ करनी है कि वो रहमत की बारिश हो, सबके लिए ख़तरे का बाइस ना बने। क्योंकि बारिशों की वजह से इस दफ़ा काफ़ी सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो बस अल्लाह पाक जो भी बारिश हो ना वो रहमत की हो। फ़िलहाल तो हमारे पास ऐसे ना हल्की हल्की बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है। मोहम्मद सुबान जो है वो भी उठ चुका है और सुबह उठते ही ये एक ही चीज़ मांगता है, दूध तो अभी इनको जो है ना दूध बॉयल करके देते हैं और उसके बाद फिर बाकी जो है ना रूटीन आप सबके साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल तो ये जो बारिश लगी है ना आस्ता आस्ता, एक बारिश होती है ना एक ही दफ़ा लगे तो फिर वो जल्दी ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये आस्ता आस्ता लगी है थोड़ी थोड़ी और मुझे नहीं लगता कि ये रुकेगी, इसी तरह आस्ता आस्ता रहेगी। आस्ता आस्ता बारिश में कीचड़ भी थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अभी हम लोग चलते हैं बाहर और ना बाहर का माहौल जो है वो भी आप सबके साथ शेयर करते हैं। और यहाँ पे जो है ना बारिश के कतरे जो हैं वो ऊपर गिर रहे हैं इस केले के पौधे पे। सही है, तारिक साहब कह रहे हैं कि जूता उतार के जाओ गिरोगी वरना। लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ज़्यादा कीचड़ नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा कीचड़ थोड़ा था। यहाँ से देखिए बिल्कुल ऐसी जगह खुश्क पड़ी है। रात को जैक और सूजी खराबा करते हैं। ये देखिए इधर भी उन्होंने लगाए हुए और इस साइड पे चेक करें, ये सारी मिट्टी उन्होंने ना उखाड़ के बाहर निकाल दी है। अभी मैं उधर से लेकर आती हूँ, फोड़ा बोलते हैं हम जिससे वो गोबर उठाते हैं ना, ये पड़ा हुआ है, उससे ना इस मिट्टी को सेट कर देते हैं वरना ये बाकी का ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे जानवर जो है ना वो आराम सुकून की नींद सो रहे। बस एक मसला बन गया कि हमारे जो तिल ये पड़े हुए ना ये ख़राब हो जाएंगे। कल काफ़ी मेरी कोशिश थी कि हम लोग जो है ना इनको कर लें, निकाल लें कुछ ना कुछ इनमें से, लेकिन फिर नहीं निकाल पाए।
ये रात को इधर फिरते रहते हैं और सारा खराबा कर देते हैं। बारिश जो है वो आस्ता आस्ता तेज़ होना शुरू हो गई। और दरख्तों से जब पानी नीचे गिरता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। जहाँ पे जो पानी जो साफ तो उसमें बारिश गिरी, ऐसे बुलबुले बन रहे। सुबह सुबह मैंने कहा चली नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, थोड़ा सा पहले अपने जो है ना दिमाग को फ्रेश करते हैं और उसके बाद फिर ज़ाहिर बात है घर के काम जो होते हैं ना वही करने होते हैं। यही नाश्ता, यही खाना पीना, यही सब कुछ ना होता ही रहता है। लेकिन ये है कि सुबह नमाज अदा करने के बाद, कुरान पाक की तिलावत के बाद थोड़ा सा बंदा जो है ना ऐसे बाहर निकले और अपने दिमाग को ऐसे फ्रेश करे, फिर सारा दिन जो है ना वो बहुत ही अच्छा गुजरता है। तो मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ जामुन के दरख्त के नीचे। कोई बादल गरजने की आवाज़ नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे खामोश बारिश है। तो यहाँ पे ये कुर्सी जो है ना कल बच्चों ने इधर रखी थी, ये इधर ही पड़ी है, इसको भी उठा कर ले जाते हैं। और यहाँ पे ये वाली जो पड़ी है इसको भी उठाते हैं। जामुन के दरख्त के नीचे ऐसे बिल्कुल जो है ना पानी अभी नहीं आ रहा, बाहर है। तो अभी हम लोग चलते हैं वापस घर। अभी फ़िलहाल कीचड़ नहीं बना, थोड़ी देर बाद देखेंगे कि क्या हाल होता है। ये तारिक साहब सिविल वर्दी में बैठे हैं, देख रहे हैं हालात। इधर तो दरवाजे के सामने तो शुरू में ही कीचड़ बन जाता है। हाँ जी, क्या हुआ? पैर छिल गया, ये देख छुप गए हैं, किसी को पता ना चल गया हम सिविल वर्दी में बैठे हैं। पाँव छिल गया, नीचे तो उतरे नहीं, छिल कहाँ से गया दिखाओ। तो ये सेट कर लेते हैं पाँव को। यहाँ पे भी कवा जो है ना वो नहा के आया बैठा है और इसको ना सुबह ही भूख लग गई है। तो मेरा जो होता है ना सुबह का नाश्ता, ये तो खुल ही नहीं रही सभी बोलते हैं कि आपको मैदे का मसला है तो आप सुबह सुबह के टाइम जो है दही खाया करें। तो मैं जो है ना अक्सर अब जो है सुबह के टाइम दही खाती हूँ। और यहाँ पे दही जो है ना दूध को खट्टा लगा के रखा था और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा जमा है। तो इसमें से दही जो है अपने लिए निकाल लेते हैं। सुबह आपने दही खानी है? सुबह सुबह दही खाओ, जान बनाओ। क्या नाश्ते करने हैं आपने, रोटी ना खाया कर आज मैं कह रही रोटी ना पके, उसका मसला ये है क्योंकि हमारे पास ना आज लकड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम लोग उधर चले गए थे, मौसम ख़राब हो गया था, रात को बना के ही नहीं रखी। सिलेंडर की रोटी जो होती है ना फिर बस ना ही पूछें, आप कहेंगे बार बार यही बात कहती रहती हैं। चले गए, यहाँ पे दही जो है वो निकाल लेते हैं और बाकी को रखते हैं। पहले मैं अपने जो है ना दही खा के मैदे को सेट करती हूँ और उसके बाद जो है फिर हम लस्सी बनाएंगे। फिर तारिक साहब का मैदा सेट करेंगे क्योंकि वो लस्सी पीते हैं, दही कम ही इस्तेमाल करते हैं। बारिश जो है वो हल्की हल्की लगी हुई और यहाँ पे ना थोड़े से बर्तन थे तो मैंने कहा इनको ना धो लेते हैं और उसके बाद जो है ना फिर बनाएंगे लस्सी। एक दो बर्तन भी पड़े हैं ना फिर इनकी ज़रूरत होती है, इस वजह से मैंने कहा चलें जल्दी से इनको धो लेते हैं। साबुन पहले लगा के रखे और फिर जो है ना धो लिए। आज तो नलके का पानी सुबह सुबह के टाइम में ठंडा ठंडा लग रहा है, बारिश है ना, मौसम भी ठंडा है। चलें जी, नहा के नहीं आया, ये बारिश में भीगा हुआ है बेचारा। आप लोगों को भूख लगी है ना तो ये भी बोल रहा है कि मुझे भी दो खाना। तो
तो बर्तन धोने के बाद बच्चों के लिए किया है दूध गर्म, और मानी जो है वो भी साथ साथ में ही पी रहा है। इसको भी आदत हो गई है मीठा दूध पीने की, क्योंकि ये थोड़ी सी चीनी डाल के ना फिर पीते हैं। और इसको मैं समझा रही थी कि तुझे ना शुगर हो जाएगी, चीनी वाला दूध ना पिया करो। मैंने इसको सुबह ऐसे ही सादा दूध दिया, लेकिन इसने ना वो नहीं पिया। ये लो, आप देखते हैं कि ये पीता है या नहीं। मीठा देख के फौरन पी जाएगा। तो यहाँ पे तारिक साहब जो है ना वो सुबह ही निकल चुके हैं दरिया देखने के लिए। छतरी हमारी जो है वो टूट गई थी, तो उन्होंने अपनी ना अलग से ही वो बना ली। ठीक हो गया। हाँ, सही। वो भी पड़ा हुआ है शॉपर में। सही। तारिक साहब बोल रहे हैं कि पहले ना भैंस को। हाँ जी। दूध क्यों गिर रहा है? उठ जाओ। तारिक साहब सुबह ही जा रहे हैं दरिया देखने के लिए, क्योंकि दरिया में पानी कल भी बहुत ज़्यादा था, और बता रहे थे कि आज जो है ना या तो उतर जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा मज़ीद। मैंने कहा आपने नहीं दिखाना उधर से दरिया। चलो ठीक हो गया। सही, मसला हुआ तो फिर ठीक हो गया। ठीक हो गया। हवा जो है वो भी साथ साथ में चलना शुरू हो चुकी है। चले खैर, मैं अभी यहाँ से लेती हूँ आटा, और चल के ना भैंस को तूड़ी और आटे का ना गोद करते हैं। ये है जी आटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे ना आटे पे भी ऐसे बारिश गिर रही है, तो आटा जो वो मैंने निकाल लिया, तो तूड़ी डालेंगे, और साथ में जो है थोड़ा सा उसमें ना पानी का छट्टा लगाए। पानी का छट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर से बारिश भी आ रही। तो यहाँ पे जो है ना जानवरों को डाल दिया ये तूड़ी, और अब इसमें हम इस तरह करके डालेंगे आटा, और इसको ना हाथों से मिक्स कर देंगे। प्लेट को रखते हैं इस साइड पे, और ये बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं ये वाला खुश्क चारा आटे वाला। तो यहाँ पे जी जानवरों को चारा डाल दिया है, और अब मैं बना रही हूँ लस्सी। और आज फिर हमारे पास जो है लाइट नहीं है, तो आज हम लस्सी बनाएंगे इस छोटे वाली चाटी में। दूध जो है माशाल्लाह जमा के रखा था इसमें, और अब जो है ना इसको डाल देते हैं इस तरह करके चाटी में। थोड़ा सा ना इसमें हम डालेंगे पानी। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं डालना और गर्म भी नहीं डालना, बस इस तरह करके ना इसमें पानी डाल के, और ऊपर से ना हम इस खोखने से जो है इसमें ना घोटना लगाएंगे मुझे। तो यहाँ पे जो है ना अभी लस्सी हमारी जो वो हो जाएगी तैयार, क्योंकि हम लोगों ने तो फिर भी अपना कुछ ना कुछ खाया है। तारिक साहब को अब बना के देंगे लस्सी। तो असल में पहले मैं वो ना छोटी गडवी सी है उसमें बनाती थी, उसका मुंह काफ़ी खुला है, जिसकी वजह से वो फिर ऊपर से निकलता था। तो ये छोटी है, इसका मुंह भी बिल्कुल छोटा सा है, तो इसमें आसानी से जल्दी से तैयार हो जाएगा। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे लस्सी हमारी जो है वो हो चुकी है तैयार। बस मक्खन जो है वो भी आ चुका है, जो यहाँ पे नज़र आ रहा है खोखने के ऊपर। तो बहुत जल्दी इसमें लस्सी तैयार होगी, क्योंकि एक तो छोटा बर्तन था और दूध को अच्छा जो है ना हमने घोटा लगाया है। और बस अब मक्खन जो है वो निकाल लेते हैं, और उसके बाद फिर करेंगे हम बाकी की नाश्ते की तैयारी।
तो बारिश जो है वो मुसलसल लगी हुई है। यहाँ पे भैंस ने जो है तूड़ी खा ली थी, इसको मैं ले आई हूँ यहाँ पे पानी पिलाने के लिए। और आपसे ये कहना था कि वो बाल्टी उठा के इसको थोड़ा सा नहला दें, फिर दूध निकालने में आसानी होगी, क्योंकि उधर गोबर कीचड़ में बैठी रही है ना, इस वजह से। पानी पी लिया इसने, उधर से पानी निकाल के ना इधर से नहला दे, फिर मैं इसको इधर ही बांध देती, इधर बैठ के दूध निकाल लेंगे। नहीं उधर पानी नहीं होगा, नमी है ना, ये जामुन के साथ बांध देते हैं, इधर खड़ी हो जाए। लेकिन मैंने इसका दूध इधर ही निकालना है ना, उधर नहीं लेकर जाना, क्योंकि वहाँ पे घास बहुत ज़्यादा है। तो माशाल्लाह इस टाइम बादल जो है वो इस साइड पे जा रहे हैं, और तारिक साहब बार बार बोल रहे हैं कि अल्लाह करे हवा चल जाए। तो हवा चल चुकी है, जिसकी वजह से बादल जो है वो जा रहे हैं। और यहाँ पे हमारी ज़बरदस्त किस्म की चाय जो है ना वो हो रही है तैयार। तारिक साहब बोलते हैं कि पहले ही आप इसमें ना ये पौवा ना मारा करे, चाय का जायका ही ख़राब कर देते हैं, इसलिए फिर मैंने नहीं लगाया था और अभी लगा लेते हैं, क्योंकि अभी पत्ती जो है वो साइडों पे चली गई थी। तो भैंस को हमने नहला शला के वो बाहर बांध दिया प्लाट में, वहाँ पे वो घास खा रही है। हाँ जी, जो असल बात है। काफ़ी हमने कोशिश की है, लेकिन वो ना अपनी मर्ज़ी की मालिक है, वो अपनी मर्ज़ी से ही दूध देगी। तो रात को भी इसने ऐसे किया था, काफ़ी लेट दूध दिया था, और आज भी ऐसे। तारिक साहब खुराक की भी कमी है ये, हाँ जी खुराक की भी कमी है आज। बोला है अभी दूध दे दो, मैं केक ले आता हूँ, चाय के साथ तुम्हें भी देंगे, हम भी खाएंगे। सही है, ये भी आपने ठीक बात की। नहीं वो अभी उसने वो खाया ना, तो अब वो दूसरा चारा भी खा रही है। आप असल में ये करें कि हमारे पास दूसरा चारा नहीं, आप खल लेकर आए, खल लेकर आए और चाकर वंडा लेकर आए, जिससे ये फिर खाएगी। जी मानी तेल लिए ना पापे, तो बताओ माने के लिए दोबारा लेते आए खुराक। उसको खुराक पे नहीं लगाना, वो अंग्रेजी बच्चा बनता है, फिर रहने दो। जॉन जॉन सी मामू थी बिल्ली थी थोड़ा सही हो गया। हाँ जी जॉन सी मामू थी बिल्ली थी थोड़ा आता है वैसे। सही, ठीक हो गया, आपके बाबा को बोलेंगे। हाँ जी सही। तो पानी के क्या हाल वाल थे, आप कहे थे? पानी का वही कल जो मैं देख के आया था वही सही, यानी कि ऊपर नहीं हुआ। चलो शुक्र है, फिर बस इधर ही रहे। और बादलों को भी हम कह रहे हैं कि अल्लाह आपको इनको इधर ले जाए, इधर ना ही हमारे पास बस है, बस इतना ही बरस लिए जितना बरस लिए, लेकिन मज़ीद ज़्यादा बारिशें ना हो। हाँ जी, बारिश में नाश्ता मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ना इनके लिए पराठा मैंने एक तैयार कर लिया। आपने तो चूरी नहीं खानी है मक्खन वाली, ये पराठा। पराठे हम लोग आम रूटीन में नहीं खाते हैं, यानी कि आम रूटीन में भी हम लोग जो है चाय पराठा नहीं खाते। पराठे तो वैसे रोज़ ही बनते हैं, लेकिन लावण लावणी कोई नहीं नाले, मौसम ही प्यारा है ना, मौसम बारिश वाला है ना, बारिश में ही अक्सर हम लोग खाते हैं। एक काम कर दे, उधर से 2 कप और उठा के दे दे। आजकल तारिक साहब को मैं काम ज़्यादा ही कहती रहती हूँ, सुबह और फजर को ना ये पराठा भी दे दें और साथ में चाय भी। सीधे हो जाओ, फजर फजर सुबह ही लगी हुई है अपने कागज़ ख़राब करने में ना, कॉपी से कभी कश्ती बनाती है, कभी कोई चीज़ कभी कोई चीज़। तो इस टाइम जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने नाश्ता जो है वो बना भी लिया है और नाश्ता कर भी लिया है चाय के साथ। तारिक साहब बोल रहे कि बिल्कुल मट्ठा बोलो, आस्था बोलो, वरना वो सुन लेगी भैंस हमारी। तो रात वाला दूध पड़ा हुआ था, तो जो मैंने सुबह बच्चों को भी गर्म करके दिया, उबाल के मैं फ्रिज में रख देती हूँ, और फिर उसके बाद जो है चाय भी उसी की हमने बनाई है। तो अब हम तारिक साहब कह रहे हैं इसकी मिन्नत करते हैं दूध दो, क्योंकि तकरीबन 4 से 5 व्लॉग हो गए हैं इस, हम लोग जब भी बनाते हैं ये दूध नहीं देती, लेकिन बाद में दे देती है। हाँ जी जो आप नहीं आना इधर घास में, नहीं हूँ फल संगाए तो सस्सी छोड़ देना। सस्सी सस्सी आप ही कमली हुई फिर दिए थे।
मैं बामा ने सस्सी ने कोई मसला तो नहीं खुली फिर दी को कीड़ा शीड़ा वो भी बड़ी है। वीडियो ही ना बनाना, वीडियो बनाते हैं तो ये छोड़ देती है। यहाँ पे तारिक साहब ने अपना शेरों को भी छोड़ दिया और इधर हमारी बात नहीं बनी तो फिर हमने इसको बांध दिया। बर्तन हमारा उधर ही पड़ा हुआ है, तो जब बात बन जाए रज के चाय नहीं पिए जैसे पहले पीती ना, एक पूरा कप बस, थोड़ी सी जो है वो चाय पिए ठीक कम, क्योंकि दूध कम था। तो फिर बच्चे जो है उनको भूख लगी थी तो मैंने वो चाय जो है वो बना दी थी, तो इन्होंने तो खूब अच्छे से खा लिया है। लेकिन मैं पूरा कप चाय का ना पीऊँ तो मेरी सर दर्द जो है वो नहीं उतरती। तो अब बस मैं इंतज़ार में, जैसे भैंस दूध देगी मैं दोबारा से चाय बना के एक कप पीऊँगी। और बाकी अभी मौसम भी माशाल्लाह चाय पीने वाला बहुत अच्छा है इसलिए। और ये बंदे सिविल वर्दी में हो चुके हैं, इन्होंने यूनिफॉर्म चेंज कर लिए। भाई वो कपड़े ख़राब हो जाएंगे, मामा डांटेंगी, तो पुराने पहन लेते हैं ताकि खेल कूद कर लेंगे, है ना। तारिक साहब को अब जानवर भगाएंगे। अच्छा, अब इसका ख्याल भी रखना है, इसको खोल तो दिया है आपने, क्योंकि इसने वो फिर दूध उधर पी जाएगी।